की यहाँ भोली शक्लें। कृपया शांति का व्यवस्था बनाए रखें। आपसे अनुरोध है, आप शांत रहेंगे तभी आपको कार्यक्रम का मजा आएगा। हमारा अनुरोध, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। आज के इस हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप सबके स्वागत के लिए एक छोटा सा गीत। आए हैं अतिथि आज यहाँ, इन्हें हमने बुलाया है। आए हैं अतिथि आज यहाँ, इन्हें हमने बुलाया है। दुनिया की बातें छोड़कर इन्हें हंसने बुलाया है। इसीलिए इस हास्य काव्य का आयोजन कराया है। और इसी के साथ मैं आपको अपने आप से परिचित कराती हूँ। महफिल है सुहानी, महफिल है सुहानी, शाम है रंगीन। महफिल है सुहानी, शाम है रंगीन। अरे सुन भी तो लीजिए। हेलो एवरीवन, हियर इज मिस आफ्री। और इसी के साथ आज शाम के सबसे पहले कवि को मैं स्टेज पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। उनके लिए चंद पंक्तियाँ कि हार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और जो इस शाम को और रंगीन बनाए उन्हें करण सिंह भाटिया कहते हैं। तो इसी के साथ स्टेज पर आमंत्रित है करण सिंह भाटिया जी, जो कि यहाँ बना रहे हैं पंजाब से। धन्यवाद प्रिया जी, जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले आप सबका बिना टाइम लिए अपनी कविता को शुरू करता हूँ। बिना कांच की खिड़कियाँ, बिना कांच की खिड़कियाँ, बिना दरवाजे की बस। बिना कांच की खिड़कियाँ, बिना दरवाजे की बस ऐसी जच रही थी, कौन को छोड़कर पूरी बस बज रही थी। अभी अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप शादीशुदा हो कि कुंवारे। तो मेरे मुंह से निकली बस ये 4 लाइनें। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपनी बीवी को प्यारा हूँ मैं। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपनी बीवी को प्यारा हूँ मैं। फिलहाल तो ये सब सपने हैं क्योंकि अभी तक कुंवारा हूँ मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हमेशा हंसाने वालों को भी गम हो सकता है, हमेशा हंसाने वालों को भी गम हो सकता है। कोई भी लवारिस वस्तु न छुए, उसमें भी गम हो सकता है। ये आखिरी 4 लाइन में सुनाकर अपना समापन करता हूँ, जो कि मेरे कवि दोस्तों के लिए है। मैं चमन से बिछड़ा हुआ गुलाब हूँ, मैं चमन से बिछड़ा हुआ गुलाब हूँ, मैं खुद अपनी तबाही का जवाब हूँ। मैं चमन से बिछड़ा हुआ गुलाब हूँ, मैं खुद अपनी तबाही का जवाब हूँ। यूं ना निगाहें फेरो मुझसे, मैं तुम्हारी संगति में बर्बाद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी, हमारे दर्शकों को इतना मनोरंजित करने के लिए। और इसी के साथ आज की शाम के दूसरे कवि, उनके लिए चंद पंक्तियां जरा गौर फरमाइएगा कि सोनी जी का जलजीरा पीकर पेट रहता है मस्त। सोनी जी का जलजीरा पीकर पेट रहता है मस्त। और हमारे अभिषेक सोनी जी की कविता सुनकर आप भी हो जाएंगे मस्त। तो आमंत्रित है अभिषेक सोनी जी, जो कि यहाँ बता रहे हैं सोनीपत से। धन्यवाद फिजा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं इस कवि सम्मेलन में कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस, मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 मीटर चली। स्पीड देखना 10 करो, मेरी नहीं कविता की। जब हमने ड्राइवर से कारण पूछा तो बोले, अरे भैया दुर्घटना से देर भली। इसके बाद मैं एक महान व्यक्ति के बारे में कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इनकी चर्चा रेल से,
रेत में बालू का, सब्जी में आलू का और बिहार में लालू का बड़ा ही महत्व है। उसी प्रकार कोट में केस का, दौड़ में रेस का और चेहरे में फ्रेश का बड़ा ही महत्व है। अंत में 2 लाइन के साथ आपके स्माइल ने सारे संसार को जगा दिया। आपके स्माइल ने सारे संसार को जगा दिया। कोमा से जागे व्यक्ति को परमानेंट सुला दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी। अब इसी के साथ मैं छत्तीसगढ़ी कवि को यहाँ आमंत्रित करने जा रही हूँ उनके लिए चंद पंक्तियाँ। मतलब एक शेर बताना चाहूंगी आपको कि भगवानों के बीच में वार्तालाप हो रही थी। रावण ने हनुमान से कहा बोरो प्लस है कागा? तो हनुमान जी ने कहा नहीं है वे। तो उसके बाद राम जी जो कि बड़े दिलेर हैं उन्होंने कहा एक तो रीस का है। तो हनुमान जी ने कहा उनसे राणा जी प्रभु एक ही तो बाकी है, 10 तो सिरे होकर पूरा सिरा चाहिए। और अब इसी के साथ मैं स्टेज पे आमंत्रित करने जा रही हूँ कोसा कासा कंचन की नगरी यानी हमारी नगरी चांपा के कवि निखिल जी को। धन्यवाद फिजा जी जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं आप सभी के समक्ष कुछ चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इतिहास की परीक्षा के पहले बच्चों की हालत किस प्रकार की रहती है। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे पूरे सुकून घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए। उनमें भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट द्वार पर चपरासी ने बतलाया। मैं मेले ट्रेन की तरह दौड़कर कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी तो झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा है, यह 100 नंबर का पर्चा है। मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता हूँ पास। अब मैं कुछ छत्तीसगढ़ी में आपके समक्ष कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब तक लिखते दे रहे पूरा पुलिस एला कहते ईमानदार मुर्गी फार्म में गए, डेपुटेशन हो गए इसका तो 27 और जो मुर्गा एक अंडा दी तो मुर्गा ही है। बड़ा दिक्कत होती मुर्गी फार्म में मैनेजर बने और 2 दिन नवा हो रही इसकी एक ऑफिसर आई कहीं मुर्गी लगा खिलाफ तो मैं कहे काजू किशमिश बादाम छुहारा तब और कहीं एक सदी महंगाई है बढ़ा थी 10,000 रुपये जुर्माना। फिर 4 दिन बाद एक ऑफिसर आई कहीं मुर्गी लगा खिलाफ तो मैं कहे कचरा कूड़ा गोबर कुछ भी खाए थे तो और कहीं एक सदी मुर्गी है बीमार पड़ा 10,000 रुपये जुर्माना। फिर 4 दिन बाद एक ऑफिसर आई कहीं मुर्गी लगा खिलाफ दिमाग खराब हो गया। मैं कहे कुछ भी खिलाओ यार, सब बिहानिया में सब 1-1 रुपया दे देते मानव मंदिर में जाके खा के आ जाए। छत्तीसगढ़ी आदमी बहुत अपर इंटेलिजेंट होते। पिछले 8-10 दिन ले मान कोरबा रायपुर रती सबसे कोटी कवि सम्मेलन करा थे तो वो संगी में पूछे छत्तीसगढ़ का व्हाट इज छत्तीसगढ़ तो मैं कहे कि दू के पहाड़ा ला 4 बार पढ़, दू के पहाड़ा ला 4 बार पढ़, अमदहा भाटा का अमुंगा ला चुचा। दू के पहाड़ा ला 4 बार पढ़, अमदहा भाटा का मुंगा ला चुचा। राजीव में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला कही थे बाबू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी आदमी अनपढ़ होशियार होते। अब मजिस्ट्रेट के सीट चलत रही, मजिस्ट्रेट
75 साल के डॉक्टर मोबाइल लाइफ पे रिचार्ज करा थे एला कहते ओवर कॉन्फिडेंस मोला तकाली ले ए बात से हंसी आथे कि 60 साल के डॉक्टर और लड़का पढ़ाए पर युगांतर में बगल में मकान बना थे। धन्यवाद। एक सूचना है, साथ ही साथ हमारा निवेदन भी है, अभी अभी जो कार्यक्रम संपन्न हुए हैं उसमें उसके प्रतिभागी बच्चों को उनका अभिभावक मेन गेट से कृपया ले लें। अभी अभी जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसके प्रतिभागी बच्चों को अभिभावकों से अनुरोध है कि मेन गेट से ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आज की शाम की पहली कवियत्री को मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ और उसी के साथ कुछ पंक्तियाँ कि हंसना इन्हें आता नहीं आता है हंसाना, हंसना इन्हें आता नहीं आता है हंसाना, कविता है इनकी चुलबुली जरा गौर फरमाना। तो यहाँ आई है लखनऊ से। सबसे पहले मैं अपना परिचय कराना चाहूंगी, जरा गौर फरमाएं। महफिल सजी है और गुलाबी है शाम, महफिल सजी है और गुलाबी है शाम, आप सभी को नरगिस मेमन का
समक्ष गुजरे हुए साल के बीती घटनाओं के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि अरे साल 2012, अरे साल 2012, तेरे जैसा साल ना आए दोबारा। तूने तो सारा देश ही निपटा मारा। सबसे पहले तो छीना कुश्ती का सितारा, यानी कि एक्टिंग का किंग दारा सिंह। अभी दारा की याद को भूले भी नहीं थे अखबार, अभी दारा की याद को भूले भी नहीं थे अखबार। तब तक हमें अलविदा कहा गए राजेश खन्ना, यानी पहले सुपरस्टार। मुंबई में लगते रहो फिर एक के बाद एक घाव, मुंबई में लगते रहे फिर एक के बाद एक घाव, एक हंगल, फिर बेस्ट डायरेक्टर यश अंकल। मन करता था कि बीच में ही कर दे तुझसे कट्टी, मन करता था कि बीच में ही कर दे तुझसे कट्टी। तब तक रोड एक्सीडेंट में मारे गए जसपाल भट्टी। तू साल था या काल, तू साल था या काल। हमने सोचा कि साल के अंत में तूने अपना गुड़ छोड़ दिया, हमने सोचा कि साल के अंत में तूने अपना गुड़ छोड़ दिया। तभी हमें पता चला कि सचिन ने वनडे में जाना छोड़ दिया और लता मंगेशकर ने गाना छोड़ दिया, अन्ना ने आवाज उठाना छोड़ दिया और रतन टाटा ने कमाना छोड़ दिया, और 7वें सिलेंडर ने रसोई घर में आना छोड़ दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सृजन जी, आपने तो बड़ी बड़ी दुखी यादों को आज हम सबके सामने में ताज़ा कर दिया। और इसी के साथ मैं आज की शाम की अगली कवियत्री को बुलाने जा रही हूँ। उनके लिए चंद पंक्तियाँ, मतलब उनके लिए नहीं, कुछ इसी तरीके से एक चंद पंक्तियाँ कि हम हैं सयाने हमें ना समझाओ, हम हैं सयाने हमें ना समझाओ, चलो चलो निकलो सुबह सुबह हाथ ना फैलाओ। और इसी के साथ आ रही है नफीसा जी, जो यहाँ पधारी है गुजरात से। शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। आप सभी को मेरी ओर से आदाब, सलाम, नमस्कार। तो आप सभी का वक्त ना लेते हुए मैं अपनी कविताएं शुरू करना चाहूंगी। आजकल पढ़ती नहीं है कल मियाँ, आजकल पढ़ती नहीं है कल मियाँ, छोड़कर दुनिया कहीं अब चल मियाँ। रात बिजली ने परेशान कर दिया, सुबह धोखा दे गया नल मियाँ। देश हमारा बन गया दलदल मियाँ, 2 समोसे खाकर बहका गए, आज छोड़ो फिर मिलेंगे कल मियाँ। अब आपके सामने एक शेर, एक शायर जो कि गरीबी से तंग आकर डाकू बन गया। तो जब वह डकैती करने बैंक पहुंचा तो उसने कुछ इस अंदाज में कहा, अर्ज किया है गौर फरमा कि किस्मत में जो है वही मिलेगा, किस्मत में जो है वही मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर उसने कैशियर से जाके कुछ यूं कहा कि छन्नी से इस चाय को छान दो, छन्नी से चाय को छान दो, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दो। अब एग्जाम्स के वक्त जो स्टूडेंट्स के मन की व्यथा होती है उसको मैं आपके सामने एक छोटे से गीत के तौर पे प्रस्तुत करना चाहूंगी। गौर फरमाइएगा। एग्जाम्स पास आए, मन घबराए, रात दिन पढ़ते पढ़ते बेजब गिलाए। अब तो मेरा दिल नाइट टाइम रोता है, क्या करूँ आए याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। अब आगे एक छोटा सा शेर अर्ज है, गौर जरूर फरमाइएगा कि गम वो चीज है, गम वो चीज है, गौर फरमाइए, गम वो चीज है क्या जिसे पेपर चिपकाते हैं। अब आप सभी को अपने ही बारे में एक शेर के तौर पे सुनाना चाहूंगी। हंसना और हंसाना, हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, सबको खुश रखना आदत है मेरी। भले ही हमें कोई याद रखे ना रखे, लेकिन सबको याद रखना फितरत है मेरी। अब आगे की कविता इस शाम के लिए कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी शाम न होती। बस अब जाते जाते एक शेर अर्ज है, गौर फरमाइएगा कि इधर भी सितम हो गया, उधर भी सितम हो गया,
इधर भी सितम हो गया, उधर भी सितम हो गया। अब ताली भी बजा दीजिए, शेर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा जी, आपने एग्जाम के बारे में तो बिल्कुल सही कहा है भाई। तो इसी के साथ मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। आइए आप सबको एक शेर सुनाती हूँ, गौर फरमाइएगा। आइए आप सबको एक शेर सुनाती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, हितेश हरियाणवी को बुलाती हूँ। तो आ रही है हितेश हरियाणवी जी। धन्यवाद फिजा मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका हरियाणा से परिचय करा देता हूँ। मैं हरियाणा का हूँ। कहते हैं हरियाणा का आदमी उल्टा जवाब देता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये लोग सवाल उल्टे करते हैं। भाई ऐसा सवाल वैसा जवाब। भाई एक बार की बात है, एक बुढ़ा पट्टा बीड़ी पी रहा था, तो किसी ने कहा आता हूँ बीड़ी पी हुआ है, तो बोले ना अगरबत्ती लगाई है, धोख लगाऊंगा। एक बार की बात है, हमारे चौधरी भाई उत्तर घुमाने ले जा रहे थे। हमारे चौधरी भाई उत्तर घुमाने ले जा रहे थे, तो किसी ने पूछी हाँ भाई उत्तर घुमावा है, तो बोले ना ये तो ऊंट है, कद छोटा रहेगा इसका। ये क्या बात है? पिछले कुछ हफ्ते की बात है, हम अपने पत्नी ने बाजार घुमाने ले जा रहा था, तो किसी ने दोस्त ने पूछ लिया भाभी ना घुमाने ले जा रहे हो? उन्होंने कह दिया ना फर्स्ट पोलियो की दवा पिलवाने ले जा रहा हूँ। तो यह बात है भाई, हरियाणा का आदमी उल्टा जवाब दे रहा है। ये एक बार की बात है कि एक आदमी घड़ी ठीक करके उतरा था, वो घंटा घर की, तो नीचे उतरते किसी ने पूछ लिया हाँ भाई ठीक कर गया था? बोले ना आँख कमजोर है, तो टेप देखने गया था ऊपर। तो ये एक कैदी ना एक सजा सुनाने ले रहे थे जेलर लोग, तो जेलर लोग बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो कैदी बोला पूरी करेगा? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। तो फिर तू चढ़ जा मेरी जगह फांसी पर। और अब मैं हमारी दो मित्र कवित्रा को बुलाना चाहता हूँ, जो कि इनके नाम है मेरी इस पंक्तियों में सूचित हो गए, जो इस प्रकार है कि बाहर आने से पहले फिजा आ गई, कि बाहर आने से पहले फिजा आ गई, और फूल खिलने से पहले उसे नरगिस खा गई। आमंत्रित है फिजा और नरगिस। तो हम सबको जैसे कि हितेश जी ने आमंत्रित किया है, तो हम आपको एक गाना सुनाने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे घर में यूं ही रहना। आए मेरा जूता साफ करना, ये बार बार चमके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तो आप सबके सामने एक आजकल के स्टेशनों का दृश्य पेश करना चाहेंगे। जैसे कि एक स्टेशन पर एक खूबसूरत कन्या को देख एक चाय वाले ने कहा, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। हाय हाय। तो खूबसूरत कन्या ने अपने अंदाज में जवाब दिया, काले से सूरत हाथों में गिरली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। और इसी के साथ एक और गीत पेश है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। तो चांद ने जवाब दिया, पहला तुम्हें तेरे बाप का नौकर नहीं, दूसरा इतने ऊपर से कुछ दिखता भी नहीं यार। और इसी के साथ जो हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या है, उसके लिए मैं एक गाना गाना चाहूंगी, जरा गौर फरमाएं।